भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गरजे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ ट्रेलर दिखाया, समय आने पर पूरी पिक्चर दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की जमकर तारीफ की, बोले जितनी देर में नाश्ता पानी उतनी देर में दुश्मन खत्म, सिर्फ 23 मिनट में आतंक के अजगर को कुचल डाला। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी, कहा सीजफायर में पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है, आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार के लिए तैयार हैं। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री बोले भारत की मिसाइलों की गूंज पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया भारत के पराक्रम का लोहा मान रही है। ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स की प्रभावी भूमिका। रक्षा मंत्री ने कहा दुनिया ने देखा कैसे भारत ने पाकिस्तान को हराया, आपके शौर्य से भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित। भुज एयरबेस पर जवानों से बोले रक्षा मंत्री, दुनिया ने आपके पराक्रम को देखा, पाकिस्तान को रात में दिन का उजाला दिखाया। भुज एयरबेस पर गरजे रक्षा मंत्री, बिना सीमा पार के आतंकी अड्डे उड़ाए, एयरफोर्स ने आतंक के 9 अड्डे किए थे तबाह। पाकिस्तान को राजनाथ ने दिया सीधा संदेश, कहा भारत अब सहेगा नहीं, पलटकर जवाब देगा, दुष्ट के साथ विनम्रता नहीं हो सकती। आईएमएफ से राजनाथ सिंह ने किया अनुरोध, पाकिस्तान को फंड करना बंद करें, पाकिस्तान को फंडिंग देने का मतलब टेरर को फंडिंग। पाकिस्तान के परमाणु हथियार पर उठे सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएईए से की मांग, पाकिस्तान परमाणु हथियारों की निगरानी करे आईएईए, पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान को एस जयशंकर की सीधी चेतावनी, कहा मोस्ट वांटेड सभी आतंकियों को सौंपे पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों की लिस्ट है। पाकिस्तान को एस जयशंकर की 2 ठूक, कहा आतंकवादी अड्डों को बंद करे पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर ही बात करेंगे। पाकिस्तान को लेकर एस जयशंकर ने की अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात, पहली बार तालिबानी विदेश मंत्री से भारत ने बात की। एस जयशंकर ने अफगान के मंत्री से की बात। रक्षा मंत्री और आपदा निगरानी के लिए 18 जून को इसरो के नए उपग्रह का प्रक्षेपण, PSLV C61 के लिए इसरो प्रमुख वी नारायणन ने तिरुपति मंदिर में की पूजा अर्चना। इसरो प्रमुख वी नारायणन बोले सुबह 5:59 पर PSLV C61 के साथ भारत के 101वें रॉकेट का प्रक्षेपण निर्धारित है। ये PSLV का 63वां प्रक्षेपण होगा। लश्कर और जैश के 3 आतंकी मारे गए, आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। ट्राल में गुरुवार को मारे गए 3 आतंकियों की तस्वीरें आई सामने, आसिफ अहमद शेख, आमिर नजरवानी और यावर अहमद भट्ट के तौर पर तीनों की हुई पहचान। शोपिया में मारे गए आतंकियों की भी तस्वीरें आई सामने, मंगलवार को शोपिया में ढेर हुए थे लश्कर के 3 आतंकी। पाकिस्तान की एक और झूठ से किरकिरी, पाकिस्तानी डिप्टी पीएम का दावा निकला झूठा, ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के फेक पेज का हवाला दिया था। फर्जी पेज के आधार पर एयरफोर्स की तारीफ की, पाकिस्तानी अखबार द डॉन के ही फैक्ट चेक से झूठ बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा, भारत ने 9 मई की रात को पाकिस्तान पर दागी थी 15 ब्रह्मोस मिसाइल, पाकिस्तान के 11 एयरबेस हुए थे तबाह। भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों की टोह लेने के लिए भेजे थे पायलट लेस डमी विमान, पाकिस्तान रडार पर लड़ाकू विमान की तरह आए नजर। भारतीय वायुसेना ने डमी एयरक्राफ्ट से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज किया, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से एयरबेस को किया तबाह। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बारामूला में फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा, ऑपरेशन सिंदूर में सेना और बीएसएफ के जवानों की वीरता की सराहना की। सेना प्रमुख ने सैनिकों के निर्णायक ताकत के साथ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए कहा, बीएसएफ की रंतना राम को सम्मानित भी किया। दिल्ली में टर्की के दूतावास के बाहर प्रदर्शन, बायकॉट टर्की का पोस्टर लेकर लोगों का विरोध, टर्की के प्रोडक्ट के बहिष्कार की मांग। नागपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, तोपों मिसाइल और थैंक यू मोदी के बैनर लिए नजर आए लोग, भारतीय सेना का आभार जताया। कर्नाटक के हुबली में सेना के पराक्रम के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हुए शामिल। ओडिशा के संबलपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री केवी सिंह भी हुए शामिल। डिब्रूगढ़ में सेना का सम्मान करते हुए नजर आए लोग, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यात्रा में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में चुनाव नदी पर बने रियासी के सलाल डैम का एक गेट खुला, सुबह सुबह आई सलाल डैम की तस्वीर। बठिंडा पुलिस की गिरफ्त में सैनिक छावनी का दर्जी, आरोपी के पास मिले मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेजे गए, रकीब पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इराक के जहाज में सवार होकर कर्नाटक के करवार पोर्ट पहुंचा था पाकिस्तानी शख्स, सुरक्षा एजेंसियों ने भेजा वापस। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस, काले कपड़े पहनकर विधायकों का प्रदर्शन। भोपाल में विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों को हिरासत में लिया गया, राजभवन के सामने बैठे विधायकों को ले गई पुलिस। कुंवर विजय शाह के बयान पर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, बीजेपी को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, विजय शाह को बीजेपी बचा क्यों रही। विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, कांग्रेस जितना चाहे नाटक कर ले, मामला कोर्ट में है, न्यायपालिका से ऊपर नहीं हो सकते। समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव का ट्वीट, लिखा व्योमिका सिंह पर मेरी पूरी बात को सुने बिना मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट, सीएम की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार होते हैं।
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सभा पर पलटवार, कहा राम गोपाल ने दलित समाज का अपमान किया, अखिलेश यादव अभी तक चुप्पी क्यों साधे हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए के भारती पर राम गोपाल यादव के बयानों पर बीजेपी सांसद किरण चौधरी बोली, जो लोग इस तरह की ओछी बातें करते हैं वो देशद्रोही लोग हैं। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक कोथुर मंजूनाथ का ऑपरेशन सिंदूर पर विवादास्पद बयान, कहा बस दिखावे के लिए 3-4 विमान ऊपर भेजे और वापस लौट आए। क्या इससे पहलगाम में मारे गए 26-28 लोगों की मौत की भरपाई हो पाएगी। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान, कहा पूरा देश सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। भारत के भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका, लंदन के हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की। सीबीआई की टीम ने लंदन के किंग्स बेंच डिवीजन के हाई कोर्ट में नीरव मोदी की याचिका का किया विरोध। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के वकील की मदद के लिए लंदन में मौजूद है सीबीआई की लीगल टीम। नीरव मोदी की अब तक 10 जमानत याचिका हो चुकी है खारिज। 6 साल से ब्रिटेन की जेल में बंद पड़ा है कारोबारी। तमिलनाडु के टेस्मैक के मामले में ईडी ने नए सिरे से छापेमारी शुरू की, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी। मैंगलोर तट पर डूबा सीमेंट से लदा मालवाहक जहाज, तटरक्षक बल ने चालक दल के सभी 6 सदस्यों का सफल रेस्क्यू किया। भारतीय सेना का बड़ा एक्शन, असम राइफल्स ने भारत म्यांमार बॉर्डर पर 10 उग्रवादियों को ढेर किया। 7 AK-47 राइफल, एक RGP लॉन्चर, एक M4 राइफल हुई बरामद। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का निशाना, कहा राहुल गांधी व्याकुल है, गांधी परिवार हमेशा से गरीबी और आरक्षण विरोधी रहा है। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की सभा रोकने पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, क्या हो जाता अगर राहुल गांधी सभा को संबोधित करते। ये सारी चीजें राजनीति की गरिमा को नष्ट करती हैं। राहुल गांधी को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान, राजनीति में हठधर्मिता अच्छी बात नहीं, आपको कानून का पालन करना चाहिए। पी चिदम्बरम के बयान पर बोले शहजाद पूनावाला, चिदम्बरम ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को सच का सामना कराया है, इंडी गठबंधन केवल स्वार्थ के लिए बनाया गया। पी चिदम्बरम के बयान पर बोले तरुण चुग, चिदम्बरम समेत देश के सभी नेता ये मान रहे इंडी गठबंधन बिखर चुका है, जनता का इन पर से विश्वास उठ चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आजादपुर मंडी का निरीक्षण किया, मंत्री कपिल मिश्रा भी रहे साथ। दिल्ली में फिर निजी स्कूल की मनमानी फीस न जमा करने पर डीपीएस द्वारका ने बच्चों को नहीं दी एंट्री, नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम को लिखा लेटर, गुरुवार को अभिभावकों ने प्रदर्शन किया था। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, अवैध तरीके से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया, आरोपियों के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद। दिल्ली के शाहदरा में एमसीडी ने जर्जर बिल्डिंग में चिपकाया नोटिस, इमारत को कराया खाली, एक तरफ से झुक गई है बिल्डिंग। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची, इंडिया गेट के पास आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 दर्ज। पटना के आनंदपुर इलाके में 27 साल की महिला की हत्या, गर्दन पर मिले धारदार हथियार के निशान। सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध युवक, तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी संजना, वारदात के वक्त भाई घर में मौजूद नहीं था। राजस्थान के उदयपुर में तनाव के बाद बाजार बंद, व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, सब्जी विक्रेता से 2 युवकों ने की मारपीट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, विभाग के कार्यों की समीक्षा। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, साइबर ठगों को सिम उपलब्ध कराने वाले गिरोह का खुलासा, 6 सदस्य चित्रकूट से गिरफ्तार। अधिकारियों की मदद से साइबर ठगों को बेचते थे सिम कार्ड, आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज और सिम कार्ड जब्त। यूपी के संभल में 2 पक्षों के आपसी विवाद में मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पर की फायरिंग, झड़प में 5 घायल। पुलिस ने अस्पताल पहुंच घायलों की बात, मारपीट में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को किया गया रेफर। यूपी के मुरादाबाद में 8 मई को हुई वृद्ध महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, मृतक महिला का नौकर हत्या के बाद घर से ज्वेलरी लेकर हुआ था फरार। पुलिस की पूछताछ में नौकर ने किया कबूल, कहा ज्वेलरी के लालच में वारदात को दिया अंजाम, नौकर ने हॉकी स्टिक से महिला की पीट कर की थी हत्या। गर्मी के चलते बीमार पड़ रहे लोग, मुरादाबाद के अस्पताल में रोजाना पहुंच रहे 200 से ज्यादा मरीज। कोलकाता में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों का आज फिर प्रदर्शन, विकास भवन के बाहर धरने पर बैठे शिक्षक। प्रवासी पक्षियों ने तमिलनाडु के थूथुकुडी की खूबसूरती बढ़ाई, पेरुंगलम वेटलैंड में कॉमन कॉट सहित कई पक्षियों का झुंड दिखा। दुनिया में सबसे अधिक भारत में बढ़ेगी तेल की मांग, चीन अमेरिका भी पीछे छूटेंगे। 5.55 मिलियन से बढ़कर 2025 में 5.74 मिलियन बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान। वीआई ने सुप्रीम कोर्ट में राहत मांगी, एजीआर ड्यूज पर 30,000 करोड़ के पेनाल्टी ब्याज को माफ करने की मांग। जेंसोल के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई की मांग, इरेडा के 510 करोड़ रुपए नहीं चुकाए, ब्लू स्मार्ट टैक्सी ऑपरेट करती थी कंपनी। केटीएम ने गाड़ियों की कीमत 15,000 बढ़ाई, केटीएम RC 200 अब 2.33 लाख की मिलेगी। 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों का होगा दबदबा, 40% रहेगा हिस्सा, 2019 की तुलना में बिक्री में 146 गुना की बढ़त। चीन में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी को दिए निर्देश,
टीसी में खेलने वाले साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स को 26 मई तक रिलीज करें। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को 26 मई तक अपने देश लौटना ही होगा। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में उपलब्ध रहेंगे।